नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हम बात कर रहे हैं उन क्रियाओं की जो खास तौर पर इस समय आपके लिए बहुत लाभकारी हैं। When we are facing a crucial time of pandemic, जब हम वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, हमने सीखा कि कैसे आप योग के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आज हम सीखेंगे कि कौन सी वो आसान सी योग की क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेटर कर सकते हैं, रेस्पिरेशन को बेटर कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि ये एक ऐसा वायरस है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। सांस तो हम सब लेते हैं, पर दुर्भाग्य की बात है कि 24 घंटे में ये याद भी नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि याद रखें आप सांस ले रहे हैं। दूसरा काम ये करना है कि आप सही ढंग से सांस ले रहे हैं। और तीसरा काम ये करना है कि प्रत्येक श्वास में आप परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। हैव द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, हैव द फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस टू डिवाइन। किस लिए? इस श्वास के लिए, इस जीवन के लिए। ये फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। साथ में आपको सिर्फ आसान सी योग की क्रियाएं करनी है, यानी कि दिन में आपको जब समय लगे तब आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। कमर के बल लेट करके एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे और करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का दूसरा स्टेप। पहले स्टेप को हम सुखपूर्वक या अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। रेस्पिरेशन को बेटर करने के लिए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का स्टेप 2 सीखेंगे। ये ध्यान रहे कि योग का अभ्यास आपके मील के बाद 3 घंटे का गैप, यानी आपके भोजन और योगाभ्यास के बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। प्रेफरेबली प्रातःकाल अभ्यास करें या फिर सायंकाल करें। और यदि आपको लगता है कि आपकी दिनचर्या ऐसी है कि आप दिन में अभ्यास कर सकते हैं, शाम को या सुबह नहीं कर सकते, तो आप दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन भोजन और आपके अभ्यास के बीच में 3 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। आइए सीखते हैं कि कैसे हमें करनी है एब्डोमिनल ब्रीदिंग एंड नाड़ी शोधन प्राणायाम। एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए कमर के बल लेट जाएं, एक हाथ को पेट पर रख लें और दूसरी हथेली को सीने पर। पूरा गहरा श्वास लेना और सांस लेते समय पेट का फूल जाना। पूरा गहरा सांस छोड़ना, सांस छोड़ते समय पेट का संकुचित हो जाना। इनहेल, एक्सपेंशन ऑफ स्टमक, एक्सेल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक। कम से कम 5 मिनट तक आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास करें, यानी पूरा श्वास भीतर उदर तक जाना और फिर पूरा श्वास छोड़ देना। 5 मिनट ऐसा अभ्यास करने के बाद हाथों को वापस ले आएं, शरीर को शिथिल छोड़ दें और फिर करवट लेकर के धीरे धीरे से अपने आसन में बैठ जाएंगे। जब भी लेट करके उठेंगे तो सीधा नहीं उठेंगे, हमेशा करवट लेकर के ही उठेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम के सेकंड स्टेप के लिए हम अपने आसन में बैठ जाते हैं। चेक करते हैं कि हमारा कौन सा स्वर ज़्यादा एक्टिवेटेड है। जिधर से ज़्यादा सांस आ रही है उधर से ही हमेशा आरंभ करेंगे। हमारा इस वक्त बायां स्वर एक्टिवेटेड है, इसलिए राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरते जाएं। 4 के काउंट्स तक सांस भरना, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना, पर 8 के काउंट में सांस छोड़ना, यानी एक्सहेलेशन शुड बी डबल टू द टाइम ऑफ इनहेलेशन। फिर दाएं स्वर से सांस छोड़ा था तो इस बार दाएं स्वर से ही सांस भरेंगे। 4 काउंट्स में सांस भरना, दाएं स्वर को बंद कर लेना और बाएं स्वर से 8 काउंट्स तक सांस छोड़ना। पहले स्टेप में हम इक्वलाइजेशन ऑफ ब्रेथ करते हैं, लेकिन यहाँ आप दूसरा स्टेप कर रहे हैं जिसमें जितने रेशो में हमने सांस लिया उससे डबल रेशो में सांस छोड़ा, 1:2। इसका अभ्यास आप 5 मिनट से आरंभ करें और बढ़ाते बढ़ाते इसकी अवधि को 15 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। पूरा गहरा सांस भरना, सांस छोड़ देना, लेकिन डबल स्पीड में छोड़ना, यानी डबल रेशो में छोड़ना। हाथ को वापस ले आए, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। क्रियाओं का नियमित अभ्यास करें और ये ध्यान रखें कि परमात्मा का सबसे बड़ा तोहफा है आपकी श्वास। सही ढंग से सांस लेकर के हम बड़ी से बड़ी समस्या को जीत सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी श्वास
हर फिज़िकल एक्टिविटी में डिफरेंट होती है। आप दौड़ते हैं, श्वास डिफरेंट है। आप शांति से बैठ जाते हैं, सांस डिफरेंट है। फिज़िकल एक्टिविटी की भी बात ना करें तो इवन हमारी इमोशनल एक्टिविटी के साथ भी हमारी श्वास बदल जाती है। अगर हम कहें कि आप हंसें तो आपकी सांस अलग है। अगर आप रोते हैं, ऐसे हम सुबकी मारते हैं, सांस अलग है। अगर आप शांत हैं तो श्वास अलग है। और अगर आपको अचानक कह दिया जाए कि आपको 10,000 लोगों के सामने बोलना है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपकी सांस डिफरेंट गति से चलने लगती है। और योग का अर्थ है समत्वम योग उच्यते, समान स्थिति को हम प्राप्त कर लें। प्राण को नियंत्रित करके, प्राणायाम करके हम अपनी प्राण को, हम अपने श्वास को तो नियंत्रित करते ही हैं, साथ में हम अपने जीवन को भी नियंत्रित करते हैं। और ख़ास तौर पर इस समय हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेटर कर सकते हैं इन क्रियाओं के माध्यम से। आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जितना संभव हो प्रकृति के साथ समय बिताएं, पेड़ों के आसपास रहें, डीप ब्रीदिंग करें और अपने श्वास को अनुभव करें। प्रत्येक श्वास में ग्रेटफुलनेस का भाव रखें।